और छत्तीसगढ़ में हथियार के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए मिलेंगे उनके पुनर्वास के लिए। जी हां, एलएमजी के साथ सरेंडर करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। AK-47 के साथ सरेंडर करने पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े हथियार और विस्फोटक की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल ये उन नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो किसी वजह से बहक गए, भटक गए, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रयास हो रहा है। और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। और अब ये कुछ और नए नियमों में बदलाव किया गया, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार एक्टिव हैं और 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यहां पर जवानों ने बरामद किया 20 किलो का आईईडी। दरअसल जवानों ने इस आईईडी को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया और सर्च पर निकले जवानों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। और ये देखिए, काफी तेज धमाका यहां उठता दिखाई दिया और बीजापुर में धमाके के साथ इस आईईडी को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। किसी तरह की नुकसान की संभावनाओं को पहले ही निरस्त कर दिया गया। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने, जो अब लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और जवानों को ट्रैप में फंसाने और इस तरह की आईईडी से नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को वक्त रहते खत्म किया जा रहा है। और दमोह से खबर, जहां डॉक्टर कैम मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रयागराज के घर से उसके कई दस्तावेजों को बरामद किया गया है। फर्जी रिसर्च पेपर, डिग्री, आधार कार्ड भी मिले हैं। फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सील, प्रिंटर बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना है। दमोह से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था, इसके तार प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैम के प्रयागराज स्थित आवास से कुछ फर्जी दस्तावेजों को बरामद किया गया है, जिसमें प्रिंटर है, नकली सील मुहर है और साथ ही कई आधार कार्ड, रिसर्च पेपर, डिग्री, ये सब फर्जी तरीके से बना करके रखे हुए थे। इन्हें इस्तेमाल किया जाना था या इस्तेमाल किया जा चुका था, ये सब विषय अब पूछताछ में आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रिप्लिकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही हैं। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहाँ से। और दमोह कांड के बाद लगातार अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। इसी बीच आपको बता दें, जिला स्वास्थ्य समिति की टीम मिशन अस्पताल पहुंची है और यहां आयुष्मान कार्ड की जांच की गई। और बता दें कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से भी इलाज होता था और वहीं डॉक्टर, जिस पर आरोप है, आरोपी डॉक्टर ने भी आयुष्मान कार्ड से कई मरीजों का इलाज किया था, जिसको लेकर जांच की जा रही है कि आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को लाभ मिला, कौन कौन इसमें शामिल थे, किस तरह से भुगतान किया गया। और माना यह भी जा रहा है कि इस जांच के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक आरोप आयुष्मान को लेके हुआ था, तो हम लोग बस आयुष्मान में कितने पेशेंट्स आए हैं और उसका ट्रांजैक्शन कितना, कैसा क्या हुआ है, उसकी बस डिटेल देने आए हैं, बस इतना ही है। अभी तो 3 लोग हैं, मैं हूँ, डॉक्टर राजेश हैं और बागरी जी हैं, बस 3 लोग। किस तरह की जांच की जा रही है? बस कुछ नहीं, आयुष्मान देख रहे हैं हम लोग, आयुष्मान का ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। कुछ गलत फायदे भी लिए गए नहीं, अभी तो कोई गलत फाइल हमने नहीं ली। अब तो जो अब देखें, पहले डिटेल आ जाए फिर देखते हैं। तो आयुष्मान कार्ड के मामले में इस तरह की
कई अन्य अस्पतालों से जो मामले सामने आए, उसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या इसमें सच्चाई है। और बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भोपाल में सहकारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन MPCDF में MOU होगा और इसी मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत होने वाले राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। लाडली बहना योजना की किश्त जारी नहीं किए जाने पर प्रदेश में सियासत अब गर्मा चुकी है। दरअसल कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि योजना को चुनाव के समय के लिए वोट लेने के लिए शुरू किया गया था और अब बंद करने की सरकार कोशिश कर रही है। उधर गोविंद सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं उनको जारी रखा जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से रोमांचक तस्वीरें सामने आई। यहां पर बाघिन हिरण का शिकार करती हुई नजर आई। पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों ने जब ये नजारा देखा तो वे रोमांचित हो उठे। बाघिन के जंगल में शिकार करने की ये तस्वीरें सफारी के दौरान करमाझरी जोन की हैं। दुर्ग का जिक्र करेंगे जहां पर बिंदु दारा सिंह पहुंचे। हनुमान जयंती पर सेक्टर 9 के सिद्ध हनुमान जी के दर्शन किए। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के इस विशेष अवसर पर आरती में शामिल हुए बिंदु दारा सिंह और हनुमान जी के प्रसिद्ध जो उन्होंने धारावाहिकों में डायलॉग्स बोले हैं उनका भी उन्होंने मंचन किया। और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पुराने भोपाल में विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में 10 से 15 हजार लोग शामिल हुए। चल समारोह में सांसद आलोक शर्मा भी शामिल हुए। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। सागर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। पॉलीफिक्स रैपिड HV ग्लू, तुरंत चिपकाओ मजबूत चिपकाओ। पॉलीफिक्स भारत का सबसे आधुनिक ग्लू। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा, हिंदूवादी संगठन और पुलिस के बीच ठनी। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोका। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प, पुलिस ने 118 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी का ममता पर